ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो है प्राइवेटाइजेशन के बारे में द बिग पिक्चर के अंदर डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है। आरबीआई ने पिछले एक साल में असल में 2.5% के आसपास कम किया है। इकोनॉमी में आय को मतलब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए या फिर लोगों को जो नुकसान हो रहा है इनको सही करने के लिए, इन सब की वजह से आरबीआई इस तरह का काम करता है, रेपो रेट वगैरह में कट करते रहता है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% के आसपास, रेपो रेट 4% के आसपास। आखिर सवाल यह है कि यह ऐसा क्यों किया जाता है, आरबीआई रेट को क्यों, इंटरेस्ट रेट को कम क्यों करता है। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक पोजीशन कंट्रोल नहीं होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे जीडीपी ग्रोथ वगैरह की सहायता से। दूसरा टर्म क्या है, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अभी देखो अभी क्या सिचुएशन है, अभी सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ का बाहर बाजार में चलन है और एसेंशियल कमोडिटीज़ ही चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सारा का सारा इकोनॉमिक वर्क ठप है और इससे पहले भी इकोनॉमी हमारा स्लो डाउन में जा रहा था। तो गवर्नमेंट का 20 लाख करोड़ का पैकेज आप मान लो, उसमें से बहुत सारे बैंक को भी मिला है लिक्विडिटी की ट्रांसमिशन के लिए। आरबीआई ऐसा क्यों करती है? तो आरबीआई ऐसा इसलिए भी करती है कि बैंकों को इनकरेज किया जाए लोन देने के लिए। दूसरा, इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है उसको सही करने के लिए, बैंकों के एनपीए को सही करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एनबीएफसी को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब रूरल इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्रीय रूरल बैंक जो होते हैं उनकी सहायता से एमएसएमई सेक्टर वगैरह को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा क्या है, मोरेटेरियम मतलब जैसे कि लोगों को किस्त चुकाना है। कोई किसी ने गाड़ी लोन ले रखा है तो उसको महीने का पैसा देना है। चूँकि अभी इनकम है ही नहीं लोगों का तो मॉरिटेरियम दिया है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब देखो बैंकों ने या गवर्नमेंट ने इस तरह का कार्य तो किया लिक्विडिटी बढ़ाने, मार्केट में लाने के लिए, या फिर बैंक कम किस्त पे, कम इंटरेस्ट पे लोगों तक पैसा पहुंचाए। लेकिन क्या बैंक वो पैसा दे पा रही है? बैंक के जो नियम है लोन देने के वो तो वही पुराने वाले हैं, जो वही पेपर वर्क सब कुछ। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग की ज़रूरत है। अभी देखो इनकम लोगों की है ही नहीं और खर्चे भी आप कह लो तो खर्चे भी नहीं है, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मार्केट भी करीब करीब आप मान के चलो बंद ही है। तो डिमांड जनरेट करना होगा, सबसे बड़ी चीज़ है डिमांड जनरेट होगा तभी कुछ हो सकता है। बैंकों के लोन के स्ट्रक्चर में चेंज लाना होगा। ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो प्राइवेटाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है, इट कैन सॉल्व गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को शॉर्टेज प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर सकता है अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाए। लेकिन कुछ पीएसयू नॉट वर्किंग, जो वर्क नहीं कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में भी द वर्किंग विल इंप्रूव, क्वालिटी विल इंप्रूव। हाँ, क्वालिटी जरूर इंप्रूव होगी, वर्किंग का दायरा जरूर इंप्रूव होगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट रेवेन्यू को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन। एक समय के लिए, कुछ पल के लिए तो आ जाएगा रेवेन्यू, लेकिन हमेशा इस तरह से गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी रेवेन्यू? तब क्या होगा? तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना होगा। प्राइवेटाइजेशन में भी द इफेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन में कार्टेल, वो जो कंपनी जो प्राइवेटाइज्ड को, जिसको गवर्नमेंट ने बेच दी, जो प्राइवेट कंपनी हो गया, ये एक मोनोपोली मार्केट में बढ़ा सकती है, एक कार्टेल बना सकता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं तो ऑयल कंपनी का जो है सो बहुत सारा कार्टेल बना हुआ है। ओपेक जो बना हुआ है क्या करती है? वही तो करती है, कार्टेल बना करके तेलों के दाम को मैनिपुलेट करती है। प्राइवेटाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, दे डोंट केयर अबाउट वेलफेयर स्टेट। प्राइवेटाइजेशन वाली जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी जो होती है, वेलफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। हमारी गवर्नमेंट क्यों है? गवर्नमेंट तो इसलिए है कि जनता की सेवा करें, जहाँ ज़रूरत हो, जैसे हमारा मातृत्व दर हो, चाहे बर्थ रेट हो, या फिर डेमोग्राफी में तो भारत की मतलब बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनको ज़रूरत है गवर्नमेंट के हेल्प की, या फिर और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप लेती भी रहती है। तो इस तरह से यहाँ जाना, हालांकि थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज इसमें किया गया है, लेकिन पॉजिटिव भी है।
अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो प्राइवेटाइजेशन से जो है सो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्क बढ़ता है। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पीएसयू में नॉट बी गुड ऑप्शन, एक गुड ऑप्शन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेसी भी नहीं रह जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ड्यूरिंग कोविड में नॉट गेट प्रॉपर वेटर, इस आर्टिकल के अनुसार ऐसा कहना है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ सम पीएसयू कैन बी डन बट वी हैव टू लुक अदर रेवेन्यू सोर्सेज, कुछ सेक्टर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेज वगैरह हैं, यहाँ पे तो की जा सकती है, रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू के और भी अदर ऑप्शंस, अदर तरीके सोचने होंगे। वी शुड रीथिंक पॉलिसी अबाउट मेकिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस यूनिट। स्ट्रैटेजिक यूनिट इंपॉर्टेंस के अनुसार क्या होना चाहिए, इस पे सोचना होगा। हम वी वांट टू प्राइवेटाइज एयर इंडिया बट इन दिस कोविड सिचुएशन एंड एनी अदर कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन इट हेल्प्ड अस, हो सकता है ये हेल्प करे, मदद करे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।